मेरी गल सुनो, जोल्लै कांग्रेस बीजेपी का CM बनेगा ना, मैं भी इत्थे ते तुसी दुनिया बांधी दी ने डिवेलपमेंट लोकें दी तबाह करी ओड़ी। केड़ा CM बनना, इलैक्शन ही नहीं होनी ते CM बनना। पप्पू बेचारा केह् आखेगा वो? हाँ, वो पागल हो गए लोग। जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और हर कोई पार्टी की बात करें तो वो ये दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में आने वाला CM जो है वो उसका होगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रशीदा बेगम जी। इनसे जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा करेंगे और इनके सफ़र की शुरुआत किस तरह से हुई और किस तरह से ये राजनीति में आई उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैम स्वागत करूँगा आपका। मैं शुक्रिया जी, बहुत बहुत तुहाड़ा। मैं बच्चों का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, खास करिए मीडिया का मैं बड़ा ही शुक्रगुजार हाँ जिहड़ा लोकें तगर गल पहुँचाते हो और लोकें तगर आवाज़ मेरी पुजदी है और लोग मेरे तगर आंदे न। अगर मैम सबसे पहले सवाल मेरा ये रहेगा कि जो आपका राजनीतिक कैरियर था, जो पॉलिटिकल कैरियर आपका रहा, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और किस तरह से आप राजनीति में आए? सर मैं मैडिकल च नौकरी करती ही ते मादरे मेहरबान कोल जंदी ही। मैं फरूक साहब दी मदर ही, उन्होंने मुझे बेटी बनाए दा ही ते उन्होंने बहुत कुछ मदद की थी जनाब मेरी। उन्होंने बहुत ही उस वक्त मुझे बोलती थी आप रशीदा जी छोड़ दो आप नौकरी, तो आई है मैं तुझे MLC बनानी है। लेकिन मी उसलै इन्ना वो नहीं है ही जेड़ा मैं नौकरी छोड़ी नहीं है। जी आपको अक्सर हम देखते हैं कि आप लोगों की मदद जो है वो करती हैं, अपने लोगों के बीच में रहती हैं और कितनी आपको सेटिस्फेक्शन जो है वो मिलती है लोगों की मदद करने के बाद? सर मुझे अल्लाह ताला तौफीक देता है और लोगों की मैं सेवा करनी है और मैं अल्लाह अगे ये दुआ करनी है अगर मुझे एक रोटी मिलती है मैनू खाने तो मैं कहनी है वे अद्धी रोटी जी है मैं लोगों बंडिए दें। मेरी ये बयान है, चाहे हिंदू है चाहे वो मुसलमान है, मैं ये गल सेवा करनी चाहनी है। मैं लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा करे करनी है। मेरे ख्याल 40-50 लड़कियों की मैं शादी भी कराई है, लोगों को पैसा कराई है। लेकिन मैं ये नहीं है, लोग आखते NGO बनाओ, ये करो वो करो। मिगी जो भी सपोर्ट मिलती है अपने घरों मिलती है। मेरा बेटा है ठेकेदार, वो मेरी बड़ी सपोर्ट करता है, मेरा बच्चा। और खास करिए जी है मैं लोकें बंडी सकनी है या किसी बच्ची की शादी करवाई सकनी है, मेरा बेटा मेरी बड़ी सपोर्ट करता है। फैमिली की बात करें तो आपको घर भी देखना होता है, आपको परिवार भी देखना होता है, आप एक महिला भी हैं, क्योंकि परिवार भी ज़रूरी है और लोगों की सेवा करना भी ज़रूरी है। और तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप ये सब? मैं जनाब मेरिया 2 बेटियां न ते शादीशुदा न, वो भी सपोर्ट कर दियाँ मेरी। दो बहू न, वो आई दियां न मेरियां, वो भी बड़ी सपोर्ट कर दियां न मेरी। ते घर भी देखने पैंदा है, जिन्ना मेरे को हो सकता है इन्ना घर का भी ध्यान करनी है। मैं बाहर लोगों की भी सेवा करनी है, दिन रात भर मैं सेवा दा बिच रहनी है लोगों की। भई अगर लोग भी मेरी सपोर्ट करते हैं, गरीब लोगों की अगर मैं मदद करनी है तो लोग भी मेरी सपोर्ट करते हैं। चाहे वो DC जम्मू है, चाहे वो डिवीजन कमिश्नर ही संदीप वर्मा साहब मेरी बड़ी सपोर्ट करते ही हो। तो रैड क्लास मनोत्रा साहब न, अगर नहीं वो देन तो लड़ाइयाँ करिए भी कुछ लियाने पैंदा है तो गरीबें तक। मैं आप अभी देखिए आप समाज सेवी भी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप नेता भी हैं, लेकिन अभी भी हमने देखा कि आप लोगों के काम जो हैं वो करने के लिए, चाहे JMC की बात करें वहाँ पर भी आप जाती हैं। और किस तरह का सहयोग डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलता है? सर मुझे बहुत सहयोग मिलता है। मैं खास करिए कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी है उनका बड़ा शुक्रगुजार हाँ। और सैकटरी साहब ही मैं परसों जड़ा है 2-4 बारी मैं गई हैं तो बूटे की कटाई की है, मैं कटवाई है। सवेरे दी 8 बजे की मैं खड़ी हाँ, बीमार हाँ मैं, तो 8 बजे की मैं खड़ी हाँ। सैकटरी साहब ने पूरी लेबर भेजी दी 10 बंदे। तो खास करिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ म्यूनसिपैलिटी का, जी मेरी सपोर्ट करते हैं। हर जगह मेरी सपोर्ट करती है म्यूनसिपैलिटी, क्यों मैं कारपोरेटर रही है। कारपोरेटर गुजर नगर का तो कोई काम करता नहीं है, वार्ड नंबर 7 दी है तो वह भी कोई काम नहीं करती है। लेकिन 3 केस जेडे डेंगू के निकली है मेरे महल्ले 3 केस गुजर नगर दे है डेंगू। सर मैं ये गल आखनी आ म्यूनसिपैलिटी फिर कमिश्नर साहब ही मैडम ही भई जेड़ा ये धुआं जेड़ा जल्दी तो जल्दी जेड़ा धुआं मराओ। जो मैं कारपोरेटर ही तो 8-8 बारी मैं धुआं मरांदी ही, इन्ना जेड़ा है डेंगू ने फैले दा।
मैम अब इसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात की तरफ चलते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं। इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर जिस तरह से लगातार सिविलियन किलिंग्स जो है वो भी हो रही है, इनकाउंटर हो रहे हैं, मिलिटेंट्स भी मारे जा रहे हैं, लेकिन हालात कहीं ना कहीं उस तरह के नहीं साजगार हैं जिस तरह के होने चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हालात बिल्कुल जो हैं वो नॉर्मल हैं वहाँ पर, लेकिन अभी भी मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सर सरकार झूठ मार दी है। खास करिए मैं गवर्नर साहब ही ये पूछने चाहनी है, सिबलिंग क्यों मरे करते हैं? अगर घरें दे घर उजड़िए आर्मी दे, घरें दे घर विधवा जनानियां होई गेइयां, ये केड़ी राजनीति है? मेरे ख्याल से जदों दी ये सरकार आई दी है, मिगी ये गल कहनी नहीं चाहिए, जदों दी ये सरकार आई दी है घरें दे घर उजड़िए, चाहे वो सिबलिंग है कश्मीरी, चाहे वो आर्मी दे न, मेरे ख्याल से कोई लिहाज नहीं चले करता। आपको क्या लगता है कि अगर बात की जाए सरकार की, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर आती है तो हालात को ठीक कर लेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? इंशाअल्लाह मैं ये गल आखनी है पे अल्लाह ताला ठीक करग। और साड़ी पार्टी दे जेड़े सदर न फरूक साहब, चाहे वो CM आई जान, चाहे वो कुछ आई जान, चाहे उमरदुल्ला आई जा, हालात जेड़े न बिल्कुल शांति होई जाग। और वो ही करवा सकते न, लेकिन कोई नहीं करा सकता। गरीब लोग के अगर बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो जिस तरह से लगातार बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की बात करें, जैसे देवेंद्र सिंह राणा छोड़कर गए, सुरजीत सिंह सलाथिया छोड़कर चले गए भारतीय जनता पार्टी में, और उनके साथ उनके जितने भी जो बड़े बड़े नेता थे वो सब जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन छोड़ चुके हैं। कमल अरोड़ा की बात करें, 2014 में जब मोदी लहर थी तो कमल अरोड़ा जम्मू के बिश्नाह से MLA जो हैं वो जीते थे उस समय, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ दबदबा रहा था। वो सब नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह चुके हैं, तो कितना नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस का आप देखती हैं? मेरे बेटे मैं 30 साल हुई है एको पार्टी कन्नै जुड़े दे, मैनू कुछ की दिता पार्टी ने? दिखना होए तो मैनू की दिता पार्टी ने? की मैनू आज दिन तक प्रेजिडेंट भी नहीं बनाए दा इन्होंने, की दिता पार्टी ने मैनू? लेकिन मैं लोगों की समाज की सेवा करे करनी है, पब्लिक की सेवा करे करनी है, तो पार्टी नू कोई फर्क नहीं पैंदा किसी के जाने कारण, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ही फर्क पैंदा। भई 4 आए करते, 4 जाए करते, 4 वो आए करते, लोग अपने फायदे आस्ते आते हैं तो फायदा निकालिए तो चले जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर गए हैं, ये जब तक पार्टी में थे अपना निजी फ़ायदा देख रहे थे? कल गौरमेंट आएगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे इंदे आस्ते खुले ना, फिर इन्हें अंदर बड़ी जाना नहीं है। ये भी मैं गल अंदर दी सुना दियां तुहानूं, इन्हें अंदर बढ़ना नहीं है। ये गेदे थोड़े न, हाली भी अंदर गए न, बाहर नहीं गेदे कुदै भी, ये कुदै नहीं गेदे। वापस आते हैं अगर ये, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरवाजे क्या खुले हैं इन लोगों के लिए? खुले दरवाजे पे थे। फरूक साहब कदे बोले इनके खिलाफ? जनाब बड़े समझदार न, मेरे को भी, मैं चलो कुछ भी है नहीं है, लेकिन ये फरूक साहब ने कुछ बोलिया, उमर साहब ने कुछ बोलिया, देवेंद्र राणे ने कदे बोलिया कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस? आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि ये अंदेशा जता रहा है कि जल्द चुनाव होंगे, क्योंकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये सोचा जा रहा है कि चुनाव हो सकते हैं जल्दी, तो अगर चुनाव होते हैं तो आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल तैयार है, और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का CM बन सकता है जम्मू कश्मीर में? मेरी गल सुनो, CM केड़ा किसी को रोटी दिंदा है? नहीं भी कोई CM बने, नेशनल कॉन्फ्रेंस का बने, जिसका मर्जी बने, हमें कोई खाना नहीं देता, ना कोई सानू रोटी दे करदा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो ना कांग्रेस का आएगा या BJP का आएगा। कोई CM की ये मेद होंदी है, जेड़े गरीब लोग न उन्हें ये मेद होंदी है भाई साड़ी डिवेलपमेंट करवा सक, तो जा पानी आ गए साढ़े महल्ले च, असें 2 टाइम पानी मिले, या बिजली सानू थोड़ा बहुता। रशीदा जी, मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में अभी वो दमखम है कि वो जीत सकती है, जम्मू कश्मीर में अपना CM बना सकती है? मेरी गल सुनो, वो हमारे साढ़े जेड़े पार्टी के लोग न उन्होंने पता होग, श्रीनगर च हालात खराब न, कोई इलैक्शन नहीं होनी, कोई कुछ नहीं होनी, सिविलिंग वो मरे करते, आर्मी वो मरे करती, जो भी है बेड़ा गर्क करिए रखी दिता इन्हें, दुनिया भांति दी दुनिया जेड़ी मरी गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों में जीत हासिल करेगी। रविंदर रैना जो हैं वो दावा कर चुके हैं कि CM जो है वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा आने वाले चुनावों में, क्लीन स्वीप होगा PDP नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में। मेरी गल सुनो, जो कांग्रेस BJP का CM बनेगा ना, मैं भी इत्थे ते तुसी भी इत्थे हो,
सीएम तां बनी सकदा लोकें दी सेवा कीती दी होऐ, लोकें दे कम्म कीते दे होण। दुनिया भांति दे मुलाजम कड्ढी ओड़े इन्हें, दुनिया भांति दी इन्हें डिवैलपमेंट लोकें दी तबाह करी ओड़ी। केड़ा सीएम बनना? इलैक्शन ही नहीं होनी ते सीएम बना दा। ओह्दे पप्पू बचारा केह् आखेगा वो? हाँ, वो पागल हो गेदे न लोग। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के लोगों ने लोगों के काम नहीं किए हैं? देखो मिगी ते लभदा नहीं ग्राउंड लेवल च एक मेयर है ही लग्गे दा बेचारा जेह्ड़ा कम्म करे करदा। मेयर है ही लग्गे दा ते एक बंदे नाल केह् होना? केह्ड़ा कम्म करै दे न? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस की पहली लहर हुई, दूसरी लहर हुई, और सिर्फ भारतीय जनता ही पार्टी ऐसी पार्टी थी कि जो लोगों के काम करती थी, बाकी कोई पार्टी के नेता जो है वो घर से बाहर ही नहीं निकले। तुसें लोकें दिक्खेआ, मैं दुनिया भांति दा राशन बंडेआ जनाब, दुनिया भांति दा राशन बंडेआ, सपोर्ट कीती लोकें दी। किन्ना बंडेआ दस्सो? जिन्ना बंडेआ मिगी दस्सो। तुहाड़े कोल मेरे कोल अजें भी न्यूज़ां पेदियां न मीडिया दियां, जेह्ड़ी केह् नां लैंदे राशन बंडेआ उ'नें गरीबें लोकें गी। ओह् गैस दिक्खी लैओ, 1000 रुपये दी सिलंडर है। लोग बेचारियां जनानियां जंदियां लकड़ियां चूड़ियां ते लोग रुट्टी बनाए करदे न। सीएम बनाए करदे हो तुस? मेरे ख्याल से इलैक्शन ही नहीं होनी तो सीएम कोह्दा बनना? आखिरी सवाल रशीदा जी ये करूंगा कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमेशा भाईचारा कायम रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो ऐसे शरारती तत्व हम कह सकते हैं कि जो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि यहाँ का भाईचारा जो है वो ख़राब हो, लेकिन लोग बड़े समझदार हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जम्मू कश्मीर की जनता को? मैं लोकें गी इ'यै गल्ल आखनी है, मेरी पार्टी का नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अस कट्ठे हाँ। धरती साड़ी एक है, भाईचारा जेह्ड़ा एक है साढ़ा, खाना पीना एक है। मैं इ'यै गल्ल आखनी है भाई शांति बनाई रखो ते भाईचारा बनाई रखो। मैं इ'यै गल्ल अपने भ्राएं हिंदू भ्राएं भी ते मुसलमानें भी इ'यै गल्ल आखनी है। जेह्ड़े शरारती लोग न उ'नें जेल दे अंदर ठोकना चाहिदा, जेह्ड़े शरारती लोग न। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। हाँ, थैंक यू। ये थी हमारे साथ रशीदा बेगम जी, जो कि हमारे साथ बातचीत कर रही थी जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर, और इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में इन्हें नहीं लगता कि अभी इतनी जल्दी चुनाव होंगे, और अगर चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विजय प्राप्त करेगी। और भारतीय जनता पार्टी को लेकर इनका साफ तौर से ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों के काम नहीं किए हैं और लिहाजा उन्हें जीत जो है वो नसीब नहीं होगी, और जम्मू कश्मीर के लोगों को आपसी भाईचारा कायम रखने की अपील ये कर रही हैं। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।